जादुई लालटेन। वल्लभ जी के 3 बच्चे थे, जगन, पवन और माया। जगन और पवन हमेशा जायदाद के लिए झगड़ा करते थे, इसलिए वो अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। माया उनकी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि माया को उन्होंने गोद लिया था। उन्होंने माया को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया था। ये लीजिए पापा, आपकी मेडिसिन्स। मैंने तुझे डॉक्टर इसलिए थोड़ी बनाया है कि तू रोज मुझे दवाइयाँ खिलाए। पापा, अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे, और अपने दोनों बिगड़े बेटों को सुधारेंगे कैसे? वो दोनों नालायक तो सुधरने से रहे, अब वो वही करेंगे जो उनकी पत्नियां उनसे कराएंगी। सोचा था शादी करके दोनों सुधर जाएंगे, पर मेरी ही किस्मत खराब है जो ऐसे बच्चे मिले। अब बस मेरी एक ही जिम्मेदारी बची है, तेरी शादी कराना। उसको बहुत समय है अब। तू तो मेरी हालत जानती ही है, तेरी शादी देखना मेरा सपना है। कहीं यमराज मुझे उठा ना ले जाए। क्या पापा, आप भी कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। यमराज को मैं भगा दूंगी, और मेरा सपना पूरा होने से पहले मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी। तेरा सपना? कौन सा सपना? गरीबों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल खोलने का। बस इतना ही ना? तेरे पापा ने जिंदगी भर जो कमाया है वो तेरा ही तो है। इतने पैसे तो जरूर मिल जाएंगे कि तेरा हॉस्पिटल खुल जाए। नहीं पापा, आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, और आपकी कमाई पर पहला हक जगन भैया और पवन भैया का है। क्यों? तू मेरी बेटी नहीं है? अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो वो दोनों आपसे और नाराज हो जाएंगे और आपसे झगड़ा करेंगे, जो मैं नहीं चाहती। फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं फिर आऊंगी, और मेरे सपने के बारे में इतना मत सोचिए। माया वहां से चली गई, और कुछ देर बाद वहां वल्लभ जी के पुराने दोस्त नत्थू आए। उन्होंने वल्लभ जी का हालचाल पूछा। बिटिया नजर नहीं आ रही? अभी हॉस्पिटल गई है, सुबह से मेरे साथ ही थी। बहुत ही समझदार बेटी है तुम्हारी। और नेक दिल भी। दोस्त पता है, उसका सपना है कि वो गरीबों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल खोले। बोलती है जब तक वो अपना सपना पूरा नहीं करेगी तब तक वो शादी नहीं करेगी। नेक दिल तो होगी ही, आखिर उसे तुमने ही पाला है। पाला तो मैंने अपने दोनों नालायक बेटों को भी है, पर देखो उनको। मेरी तबीयत इतनी खराब है, पर मजाल है जो मुझे देखने चले आए। अरे भाई वल्लभ, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें माया जैसी एक बेटी मिली है। वो तो मैं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि उसका सपना जल्दी पूरा हो जाए। मैं अपनी सारी जायदाद बेचकर उसके लिए हॉस्पिटल खुलवा सकता हूँ, पर वो मना कर रही है। बोलती है मेरी जायदाद पर पवन और जगन का हक है। समझदार है बहुत। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? मैं तुझे एक चीज दूंगा, ये बहुत ही सिद्ध बाबा ने दी थी। वो तू अपनी बेटी को दे दे और फिर देख उसका हॉस्पिटल कितनी जल्दी खुलता है। पर मेरी एक शर्त है कि तू इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, कल मैं वापस इसी समय यहाँ आऊँगा, तू माया को भी बुला लेना। ठीक है। अगले दिन वल्लभ और माया नत्थू जी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद नत्थू जी आए और उनके हाथ में संदूक था। अंकल, इस संदूक में क्या है? बेटा, यह वही चीज है जो तेरा सपना पूरा कर सकती है। नत्थू ने वो संदूक खोला और उसमें से एक लालटेन बाहर निकली। ये तो बहुत पुरानी लालटेन लग रही है। हाँ, ये कोई आम लालटेन नहीं है, बल्कि जादुई लालटेन है। इस लालटेन को जलाते वक्त तुम जो भी इच्छा मांगोगी वह पूरी हो जाएगी, पर शर्त यह है कि तुम्हें वह इच्छा बिना लालच के मांगनी होगी। ठीक है अंकल, मैं ट्राई करती हूँ। जब माया अपनी इच्छा मांगकर ये लालटेन जला रही थी, तब उसके दोनों भाई खिड़की से छुपकर ये सब देख रहे थे। मैं चाहती हूँ कि मैं गरीबों की सेवा करने के लिए एक अस्पताल बनाऊं। इतना बोलकर माया ने वो लालटेन जला दी। तुझे क्या लगता है, ये लालटेन सच में जादुई होगा? पता नहीं, ये तो कल पता चलेगा। पवन और जगन ने देखा कि नत्थू जी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। अगले दिन शहर के बाहर एक हॉस्पिटल बना हुआ था, वल्लभ हॉस्पिटल। माया का सपना सच हो चुका था। जब पवन और जगन ने यह देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि वो लालटेन सच में जादुई था।
उन दोनों ने वो लालटेन चोरी करने का प्लान बनाया और रात के अंधेरे में नत्थू जी के घर में घुस गए। नत्थू जी सो रहे थे और वहीं टेबल पर वो लालटेन रखा हुआ था। दोनों ने चुपचाप वो लालटेन चोरी कर लिया। पवन और जगन उस लालटेन को अपने साथ ले गए। ये तो बहुत आसान था। चल अब मैं अपनी इच्छा मांगता हूँ। तू क्यों? पहले मैं मांगूंगा, बड़ा मैं हूँ। ठीक है, दोनों साथ में मांगते हैं, आधा आधा बांट लेंगे। हमारी इच्छा है कि हमें सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिले। अब कल सुबह का इंतजार करना होगा। अगली सुबह जब वो दोनों उठे तो सारा घर ढूंढने लगे, पर उन्हें कहीं भी सोने के सिक्कों का घड़ा नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? माया की इच्छा तो पूरी हुई ना। हम दोनों को एक बार और कोशिश करनी चाहिए। उन दोनों ने फिर से लालटेन जलाया और अपनी इच्छा मांगी। अगले दिन भी उन दोनों को सोने के सिक्कों का घड़ा नहीं मिला। लगता है इस लालटेन में जादू वादू कुछ नहीं है। हाँ, ये झूठा है। अगर लालटेन में जादू नहीं था तो माया का हॉस्पिटल बना कैसे? ये रहस्य तो बस नत्थू अंकल जानते हैं। तू कभी माया को बोलना मत कि वह लालटेन जादुई नहीं था और वह हॉस्पिटल हमने बनाया। मैं पागल थोड़ी हूँ जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लूं। माया का सपना था वो लोगों की सेवा करे, अब वो कर रही है। क्या फर्क पड़ता है कि वो हॉस्पिटल हमने बनाए हो या जादुई लालटेन ने। वो तो है। पवन और जगन अब भी उस जादुई लालटेन को जलाकर अपनी इच्छा मांगते हैं, पर उन्हें क्या पता जादू लालटेन में नहीं बल्कि माया की नेक इच्छा में था। लता आज बहुत खुश थी क्योंकि विदेश से उसके बेटे विकी का फोन आया था। बेटा तू सच में अगले हफ्ते घर आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आराम से आ और अपना ख्याल रख। लता का बेटा विकी विदेश में पढ़ाई करने गया था और अब 3 साल के बाद वो वापस घर लौट रहा था। ये खबर सुनकर लता फूले ना समाई। वो घर भर चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है भाग्यवान, क्यों इतना चीख रही हो? विकी अगले हफ्ते घर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पता है मैंने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। इस बार जब वो आएगा तो उसकी शादी करवा ही देंगे। यहाँ लता विकी की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाने की सोच रही थी और वहाँ विकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में माँ से बात करने वाला था। एना, my mother would be so happy seeing you. खबर मिलते ही लता ने तैयारियां शुरू कर दी। उसने घर पेंट करवाया, फर्नीचर बदलवाया और विकी का कमरा भी साफ करवा दिया। अब सब अच्छा लग रहा है। कल जब विकी आएगा तो खुश हो जाएगा। अगले दिन बेल बजते ही लता पूजा की थाली लेकर दरवाजे पे पहुंची। अपने बेटे को देख बहुत खुश हुई, पर विकी बार बार पीछे देख रहा था। Hey Anna, come here. लता ने आना को देखा और वो थोड़ी चौंक गई। ये तेरी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी होने वाली बहू है एना। ये सुनकर लता को झटका लगा, साथ ही उसके बुने हुए सारे सपने टूट गए। लेकिन उस वक्त लता ने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। विकी और एना घर आए और पापा के पैर छुए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बेटा तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाओ। जी पापा। विकी एना को अपने कमरे में ले गया। यहाँ लता उदास हो गई। मुकेश उसे समझाने लगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, बहू हमारे पसंद की हो या विक्की के पसंद की, उसको जिंदगी बितानी है। अच्छा है कि वो अपनी पसंद की लड़की के साथ बिताए। पर एक फिरंग, मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, बोलेगी
कि अपने बेटे को अपने काबू में न रख पाई। अब जो है तो है, बाकी तुम समझदार हो, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। लता इस बात से उदास थी। उसकी सारी एक्साइटमेंट जा चुकी थी, पर उसने विक्की से कुछ नहीं बोला। दोपहर बाद एना लता की मदद करने किचन में गई। डू यू नीड एनी हेल्प? कुछ मदद करूं मैं? नहीं, मैं सब कर दूंगी। वैसे भी तुम्हें खाना बनाना वगैरह कहाँ आता होगा। मैं सीख सकती हूँ। अच्छा है, अब तुम्हें खाना भी सिखाना होगा। कोई नहीं, 1-2 दिन आराम कर लो, फिर मुझे ही तुझे सब सिखाना है। जाओ, विकी तुम्हारी वेट कर रहा होगा। ओके। इस रात जब सब सो गए तो एना जगी थी। मे बी विकीज मदर डजंट लाइक मी। यही सोचते सोचते जब एना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक चोरों की टोली दिखाई दी जो घर से कुछ लूट कर ले जा रही थी। वेट! एना खिड़की से कूद गई। उसने चोरों को रोका और उनकी अच्छे से पिटाई करने लगी। चोरों की चीखें सुनकर आसपास के पड़ोसी जग गए। जब सब बाहर आए तो अरे वाह बेटी, तूने तो इन चोरों को अच्छा सबक सिखा दिया। वैसे तू है कौन? ये मेरी होने वाली बहू है। लता को अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई और अब उसने अपने बेटे की पसंद की लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि अब लता की सहेलियां लता की तारीफ ही कर रही थी।